press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, मैं सुमित खियालिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुमित खियालिया आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 6 के जो अहम क्वेश्चन है, इसमें से एक शायद आपका 4 नंबर का एक सम आएगा। तो वो 4 नंबर का सम जो है वैसे जो कंपलसरी है कि आएगा ही आएगा, आपका जो है वो आज कर रहे हैं हम, ठीक है। मतलब बाकी चैप्टर बहुत लेंथी है, अगर आप बोल रहे हो तो मैं सारा भी करवा रहा हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जो 4 नंबर का आना वो हम आज ही कवर कर लेंगे। बाकी जो वीडियोज़ है उसमें आपका जो 4 नंबर का सम है वो नहीं आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों एक 6.3 का एक सम है आपका। उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। यदि इसकी जो हाइट है वो आपकी 28 है, सॉरी एक बिल्डिंग और है, इसकी हाइट यदि 28 है तो इसकी जो छाया है ना वो 4 मीटर है, और ये जो इसकी एक और छाया दे दी 6 मीटर की, और उसकी जो हाइट है वो आपको ज्ञात करनी है। तो नाम दे दो A B C D E। तो इसकी जो ऊंचाई है बटे क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई हो जाएगा, या फिर इसकी जो ऊंचाई है बटे इसकी छाया कर लो। इसकी ऊंचाई क्या है आपकी A बटे इसकी छाया कितनी है आपकी AC। इसकी ऊंचाई क्या है आपकी BD, इसकी जो छाया है वो कितना है आपका BC। तो अब जो है AE आपके पास है ही नहीं तो पड़ा रहने दो। AC कितना आपका 6 और ये कितना आपका 28, ये कितना आपका 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 4 AE बराबर 28 गुना में 6 और बटे कितना हो जाएगा आपका 4, 4 से कितना आ जाएगा 7, कितना आ गया 42। यदि ये जो है इसकी छाया 6 मीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या है 42 मीटर होगी। अब बोलोगे सर ये 4 नंबर का इतना बड़ा, मतलब 4 ही लाइन में कंप्लीट होगा। इसमें सिर्फ देखने की बात क्या है, फिगर के ऊपर जाता है आपका, ठीक है। फिगर समझने में क्या थोड़ा टाइम लगता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग ही क्या आपके सम तैयार किए जाते हैं, जो आपका 3 घंटे में आप किस प्रकार उसको कवर कर सकते हो। तो आपका ऐसे ये सही 4 नंबर का सम बनता है। इसकी हाइट और इसकी छाया और इसकी हाइट बाई इसकी आपकी छाया, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 AE बराबर कितना हो जाएगा आपका 28, ये 6 गुना में चला जाएगा, और ये 4 जो है आपका यहाँ से जो है गुना में था आपका भाग में चला गया, अब कितना आ जाएगा 42 मीटर। इसके बाद दोस्तों आपका 6.5 है, उसमें एक सम नंबर आपका है 8 या 9, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें ये बताया गया है कि ये आपकी जमीन होगी, इस जमीन से एक इस प्रकार क्या है सीढ़ी लगाई जाती है, पेडेस्टल मतलब क्या मतलब सीढ़ी बना ली, और यहाँ जो है एक आपकी खिड़की है। तो ये जो खिड़की है ना आपकी ABC, मतलब BC जो है वो खिड़की की लंबाई या ऊंचाई है आपकी वह 8 मीटर, और जो एक सीढ़ी लगाई गई है वो है आपकी 10 मीटर। तो आपको जहां से सीढ़ी का जो बेस है और जहां आपकी वो खिड़की का जो जिस भी मकान के अंदर खिड़की है उसके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। ये जो हमेशा आपका क्या होता है 90 डिग्री एंगल होता है। 90 डिग्री एंगल हो गया तो क्या हो गया आपकी ये होगी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये मतलब समकोण त्रिभुज। तो यहाँ लिख दोगे समकोण त्रिभुज ABC से, इसमें क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC कितना है आपका 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। AB आपको ज्ञात करना है और BC कितना आपका 8 है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। AB का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है, प्लस 8 का कितना हो जाएगा आपका 64 हो गया। अब ये 64 जो इस साइड है माइनस का हो जाएगा, 100 माइनस 64 बराबर AB स्क्वायर, कितना आ जाएगा 36 बराबर AB का स्क्वायर। 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 गुना में 6 बराबर आपका AB। अगर इसका स्क्वायर हम यहाँ से हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा। रूट के बाद क्या होता है आपका जो 2 फैक्टर उसमें से एक बार आता है, तो AB बराबर आ जाएगा आपका 6 मीटर, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा एक समकोण त्रिभुज होगी, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर धार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपका 10 दे रखा है, AB आपको ज्ञात करना है, और BC आपका कितना हो गया 8, 8 का 64 हो जाएगा, 10 का 100 हो गया, ये 64 इस साइड माइनस का हो जाएगा, कितना बचा 36, AB स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36, AB आ जाएगा आपका 6। इसके बाद नेक्स्ट सम है, उस नेक्स्ट सम में क्या है, यहाँ एक कुट्टा है, ठीक है। इस कुट्टे से एक तार बांध दिया जाता है यहाँ तक, जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है आपकी 24 मीटर, और जहाँ बांधा जाता है ना
उसकी ऊंचाई है 18 मीटर। तो सेम हो जाएगा आपका AC 24 हो जाएगा, BC आपका 18 हो जाएगा। सेम एज अपने आप खुद कवर कर लेना इसको, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो है, इसके बाद है एक आपका सम कि 2 हवाई जहाज हैं, ठीक है, 2 आपके हवाई जहाज हैं, तो वो दोनों बी के ऊपर खड़े हैं, मतलब यहाँ हैं, ठीक है। अब एक को इस तरफ उड़ा दिया उन्होंने, एक को इस तरफ उड़ा दिया, और 1.5 घंटे बाद एक तो यहाँ आपका, एक यहाँ है, और इनके बीच की डिस्टेंस लेने आपको पूछ ली, दोनों की दूरियां कितनी हो जाएगी किस समय पश्चात, 1.5 घंटे पश्चात। पहला जो है AB की दूरी याद करोगे आप, AB की दूरी क्या हो जाएगी, ये बता रहा है कि 1000 किलोमीटर जो हो प्रति घंटा। अब 1 सही 1/2, मतलब कितना हो गया 3/2, 2 1 2 1 3/2। इस घंटे में कितनी दूरी हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 1000 गुना में 3/2, 2 से आ गया 500, 500 थी आपका 1500, तो ये आ गया आपका भाई, ये चला आपका 1500 किलोमीटर, ठीक है। 3/2 से गुणा क्योंकि ये पूछा है कि 1.5 घंटे बाद, मतलब 1 से 1/2 घंटे बाद कितनी दूरी है जो उनके बीच में रहेगी, तो इसलिए आपका 3/2 से गुणा होती है। यहाँ से बता रहा है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, तो BC की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 1800 गुना में 1200 गुना में 3/2, 2 से कितना आ जाएगा 600, 600 से कितना आ गया आपका 1800 मीटर, ये हो गया आपका 1800 मीटर। अब क्या ज्ञात करना है, इसी स्क्वायर, वही फॉर्मूला लिखो, समकोण त्रिभुज ABC से, इसमें क्या हो जाएगा ABC में AC का स्क्वायर बराबर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो AB कितना है आपका, AB है 1500, इसका स्क्वायर प्लस ये कितना है आपका 1800, इसका स्क्वायर, 15 कितना होता है आपका 225, 2 जीरो कितना हो जाएगा 4 जीरो, 18 कितना होता है आपका 324, और 2 जीरो कितना हो जाएगा 4 जीरो। ये आपका AC स्क्वायर बराबर आ रहा है दोनों, ठीक है। और AC बराबर कितना आ जाएगा, AC बराबर आ जाएगा आपका, इसके ऊपर जो रूट लग जाएगा, जोड़ोगे तो 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो होगी, तो आपका 9 4 5। देखो अब 4 जीरो में से अगर रूट बाहर निकालना है तो मैंने क्या बताया था, 2 चीजें बाहर आएंगी इकट्ठी, 2 जीरो होगी, तो ये आ गया, मतलब 100 तो आपका ये बाहर आ गया। अब रह गया 549, 549 क्या आप और फैक्टर कर लो, 3 से जा रहा है, फिर आपका फिर 3 से जा रहा है, तो मतलब एक 3 का और फैक्टर कंप्लीट होगा, ये और बाहर आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 3 और 100 की गुणा करोगे 300, और अंदर क्या बच जाएगा √61, ठीक है। तो इसमें जो सबसे अहम बात क्या है कि सबसे पहले तो आपको जो स्पीड दे रखी है ना, वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, आपको 1.5 घंटे में कन्वर्ट करोगे, 1.5 घंटे में कन्वर्ट करने के बाद AB जो है 1500 आ जाएगा, और BC जो आपको 1800 आ जाएगा। कारण मतलब आपको ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB कितना है 1500, 1500 का स्क्वायर हो जाएगा, BC कितना आपका 1800, तो 1800 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 का कितना स्क्वायर होता है 225, 2 जीरो कितना हो जाएगा 4 जीरो, इसी प्रकार इसमें 2 का 4 जीरो, और 18 कितना हो जाएगा आपका 324, जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 0000 जो है आपकी, उसमें से 00 बाहर आ जाएगी, और 549 है, इसका अगर फैक्टर करोगे तो 3 और बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300√61, और ये आपका किलोमीटर में चल रहा है, तो यहाँ आ जाएगा आपका किलोमीटर। मतलब 1.5 घंटे बाद उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, दोनों जहाजों के बीच की डिस्टेंस वो होगी आपकी 300√61। और इसका एक और सम है जो हर बार आता है आपका, वो है कि 2 खंबे हैं आमने सामने, एक की ऊंचाई जो है आपकी 6 मीटर है, एक की 11 मीटर है, और उनकी जो बीच की दूरियां जो है वो है 12 मीटर। मतलब एक यह होगी आपकी जमीन हो गई, यहाँ से एक खंबा आपका ये हो गया, एक खंबा आपका यहाँ हो गया, इसकी जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है, इसकी ऊंचाई जो है वो 11 मीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना वो आपकी 12 मीटर, तो ये भी आपकी कितनी होगी 12 मीटर। और इनके दोनों सिरों की जो त्रिज्याएं हैं वो आपको क्या है याद करनी है, नाम दे दो A B C D और E। तो आपको ये याद करनी है, तो ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया, और ये आपकी ऊंचाई होगी, तो ऊंचाई हमें चाहिए, तो ऊंचाई चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, CE हमें जो आपको ज्ञात करना, तो CE क्या हो जाएगा 11 मीटर आपका
सारे खंभे की ऊंचाई है, जिसमें से BC और AD जो हो वो आपस में बराबर है, तो 6 मीटर आपका घटा दो, कितना बचेगा 5 मीटर। अब जो है समकोण त्रिभुज कौन सी बन गई आपकी, समकोण त्रिभुज बन गई आपकी DCE। मतलब जो 90 का कोण बनेगा उसको हमेशा किस में लोगे, बीच में लोगे। इसमें हो जाएगा आपका कर्ण DE का स्क्वायर, आधार CD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। अब इसमें DE स्क्वायर जो हमें ज्ञात करना है, CD कितना आपका 12 प्लस CE कितना है आपका 5 मीटर, तो 12 कितना हो जाएगा 144, 5 का कितना हो जाएगा 25, D स्क्वायर हो गया। DE बराबर कितना हो जाएगा, रूट लग जाएगा, 144 को 25 को जोड़ोगे तो 169, और इसका टुकड़ा कितना आ जाएगा 13 मीटर। मतलब पिछले क्वेश्चन की तरह सेम। सबसे ध्यान में रखने योग्य बात है सिर्फ ये, इसकी ऊंचाई कितनी आएगी। तो दोस्तों इसमें से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन अवश्य आएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा नंबर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका तहे दिल से धन्यवाद। शुभ रात्रि दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.